मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये वीडियो याद तो ज़रूर होगी आपको। एंड इफ नॉट, लेट मी टेल यू, there is a video which is based on the water related vocabularies. So if you have not watched that video, so first go and watch that video first. Link is in the description box below. The video is all about water vocabularies and this video is the continuation of that first video. So without any delay, let's begin some vocabularies which are associated with the word water. पहले की वीडियो में भी हमने कुछ बेसिक वर्ड्स सीखे थे. लेट्स सी सम एडवांस वोकैबुलरीज विच आर रिलेटेड टू दिस वर्ड कॉल्ड वाटर. सो द वेरी फर्स्ट वोकैबुलरी विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्प्रिंकल. स्प्रिंकल आपने देखा तो ज़रूर होगा, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर कुछ छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं. सो देयर वी कैन यूज दिस वर्ड. इट सिंपली मीन्स टू स्कैटर एंड पॉर स्मॉल ड्रॉप्स और पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ओवर एन ऑब्जेक्ट और सरफेस. For example, she sprinkled sugar on her donut. Or can you sprinkle some water on the plants? क्या तुम पौधों के ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हो? तो sprinkle is to pour some small droplets over something. Another word is drizzle. Drizzle simply means light rain falling in a very fine drops. Generally हिंदी में हम बोलते हैं बूंदाबांदी. जब हल्की हल्की बारिश होती है तो उसको हम बोलते हैं drizzle. For example, it started to drizzle outside. बाहर एकदम से ही बूंदाबांदी होने लग गई. और the weather forecast predicts drizzle in the evening. Weather forecast शाम को drizzling शो कर रहा है, बूंदाबांदी शो कर रहा है. तो for बूंदाबांदी we are using drizzle. Another word is sip. जब भी आप कुछ थोड़े थोड़े ड्रॉप्स में, थोड़े थोड़े घूंट भर के आप कुछ पीते हो तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं sip. धीरे धीरे सिप कर करके पीना. Drink by taking small mouthfuls. For example, she took a sip of her hot coffee. यस, सर्दियों में हम बिल्कुल हल्का सा सिप करके कुछ भी गरम गरम सूप, कॉफ़ी, चाय कुछ पीते हैं. So there we can use this word sip. Let's take one more example. He sipped his drink while reading a book. कुछ लोग बुक के साथ साथ चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं. So that time also we can say sip. Another word is slurp. You must have noticed some people taking soupy noodles. और जैसे ही वो नूडल्स स्लर्प करते हैं, जैसे ही वो टेस्ट करते हैं या खाने की कोशिश करते हैं, सो लंबा सा जो नूडल होता है उसको हम बोलते हैं स्लर्प करना. इट इज़ सिंपली ड्रिंक और ईट विद अ लाउड सकिंग नॉइज. फॉर एग्जाम्पल, ही स्लर्प्ड हिज नूडल्स नॉइजली. और इट्स कंसिडर्ड रूड टू स्लर्प योर सूप इन सम कल्चर्स. कुछ कल्चर्स में आवाज़ करके खाने को थोड़ा सा रूड माना जाता है. सो आवाज़ करके खाने पीने के लिए वी कैन से स्लर्प. अनदर वर्ड इज हाइड्रेट. हाइड्रेट सिंपली मीन्स टू अब्जॉर्ब वाटर. जब भी हमें गर्मियों की बात करें तो हमें डिहाइड्रेशन का इशू रहता है. सो इन दैट सिचुएशन वी से पानी ज़्यादा पिया करो एंड यू मस्ट हाइड्रेट योर सेल्फ. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. एथलीट्स हाइड्रेट फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग गेम. गेम खेलते टाइम या फिजिकल एक्टिविटी के टाइम डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में. सो देयर वी कैन से हाइड्रेट करो अपने आप को, पानी ज़्यादा पियो. और वी कैन ऑल्सो से इट इज़ क्रूशियल टू हाइड्रेट वेल इन हॉट वेदर. गर्मियों के टाइम पर खुद को हाइड्रेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट टाइम वी कैन यूज दिस वर्ड हाइड्रेट. अनदर वोकैबुलरी इज फ्लड. ये तो काफ़ी लोगों को पता होगी. फ्लड सिंपली मीन्स बाढ़ आना. It is simply to cover or submerge a place with water. For example, heavy rains caused the river to flood the village. Or the bathroom flooded when the pipe burst. कभी कभी पाइप खराब हो जाता है, टूट जाता है, वहाँ से एकदम से पानी आ जाता है और पूरा बाथरूम फुल. So there also we can say flood. Another word is irrigate. Some of you might have heard this word called irrigate. एग्रीकल्चरल टर्म में बहुत यूज़ किया जाता है. इट इज़ सिंपली मीनिंग इज टू सप्लाई वाटर टू लैंड और क्रॉप्स टू हेल्प ग्रोथ. क्रॉप्स की हेल्थ के लिए बेटर होता है इरिगेशन करना, वाटर सप्लाई करना. तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं दिस वर्ड इरिगेट. देयर इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. फार्मर्स इरिगेट देयर फील्ड्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में अपने फील्ड्स को लगातार पानी देते हैं. पानी देना इज सिंपली कॉल्ड इरिगेट. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स हेल्प टू कंजर्व वाटर. आजकल की जो नई टेक्निक्स आ रही है इरिगेशन की,
that helps us to save water. So irrigation is completely based on farming techniques. Another word is stream. Stream simply means a small and narrow river, or it also means flow of water in steady current. For example, a stream flows through our backyard. हमारे backyard में तो हल्की सी नदी जा रही है, पतली सी छोटी सी, so that is called stream. Another example is tears stream down her face. उसके चेहरे से आंसू सीधा बह गया, तो बहने के लिए small and steady current के flow के लिए we can say stream. Another word is gush. Gush simply means flow out in a rapid and plentiful stream. बहुत ही स्पीड से जब पानी बहता है, so that is called gush. For example, water gushed out from the broken pipe. जैसे ही पाइप टूटता एकदम से पानी बहने लग जाता है, so that is called gush. Let's take one more example. She gushed with enthusiasm about her holiday. She gushed her enthusiasm. Not only for water, we can use this word for emotions as well. So gushed is एकदम से कुछ भी बाहर आना, rapid and plentiful. And the last word is ripple. You must have heard, जब आप कभी पानी में कंकड़ या पत्थर फेंकते हो, थोड़ी सी waves आती है. That thing is called ripple. Simply means to form a small waves or undulations. For example, the wind caused water surface to ripple. कभी कभी जब पानी पर हवा चल रही होती है, तो पानी वाले एरिया पर भी थोड़ी सी लहरें आने लग जाती है. So that is also ripple. She dropped a stone and watched the ripples spread out. कंकड़ फेंका and then she was observing the ripples in the water. So these were some of the advanced vocabularies which were related to water, and I hope you have learned a very interesting and useful thing today, and you will definitely use all these vocabularies in your daily life. For more such videos, stay tuned with us and don't forget to subscribe our channel.